हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का चौथा चैप्टर गूंगे। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो आंसर होगा, गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं मांगता। उसने संकेतों से बताया कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कढ़ाई मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है। मतलब उसने काम किया है, मेहनत के पैसे उसने कमाए हैं, मेहनत करके उसने पैसे कमाए हैं। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों द्वारा गूंगे ने बताया कि वह स्वाभिमानी है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका क्या मतलब है। तो आंसर होगा, संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफ़ी कमी आई है। भौतिकवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। तो आज मनुष्य जो है वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। मतलब अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता, उसे दूसरों के सुख दुख से ज़्यादा मतलब नहीं रह गया है। तो संवेदनाएं जो है उसके मन तक ही सीमित हो चुकी हैं, वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया के रूप में विद्यमान है। मतलब जो इंसान होता है वो इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, तो उससे दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। वो अपना ही सुख दुख देखता रहता है। उसके अंदर जो करुणा की भावना होती भी है तब भी वो उसको सामने प्रकट नहीं करता। तो ये करुणा की भावना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, उसके अंदर एक गूंगा व्यक्ति जो होता है, जो कुछ बोल नहीं पाता, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, उसी तरह का मनुष्य हो गया है। तो वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की क्या है, प्रतिच्छाया के रूप में विद्यमान है। आपका अगला प्रश्न है, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और उसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। आंसर होगा, गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला जाता है, तो चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग गया होगा, पर यह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। तो इससे पता चलता है कि चमेली संवेदनहीन है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। तो अगर चमेली का जो बेटा था बसंता, अगर वो गूंगा होता तो चमेली क्या करती। आंसर होगा, यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती। वह बसंते को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, उसे ऐसे उपाय ढूंढती उसके लिए जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों। आंसर होगा, गूंगा चमेली को माँ के समान समझता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगे को बहुत बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। तो जो गूंगा था उसको बहुत बुरा लगा जब चमेली ने अपने बेटे का पक्ष लिया, क्योंकि जो गलती थी वो उसके बेटे की ही थी, लेकिन उसने क्या किया, गूंगे को ही दोषी ठहरा दिया। तो जो गूंगा था बहुत दुखी हुआ। चमेली के इस व्यवहार ने उससे बहुत दुखी ही नहीं किया बल्कि उसको रोना भी आया, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। तो चमेली को भी समझ में आ गया था कि उसने जो पक्षपात किया है
वो कहीं ना कहीं इसको बहुत अधिक इसको चोट लगी है उस पक्षपात से। तो उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत कर ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से बहुत दुखी था और साथ ही पक्षपात के प्रति उसका तिरस्कार भी था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि चमेली ने इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया। आपका अगला प्रश्न है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। तो आंसर होगा, इस कहानी में गूंगा दया और सहानुभूति के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। तो इस कहानी में तो यही दिखाया गया है कि जो चमेली है वो उस पर किस तरह से दया करती है और अपने घर रख लेती है, परंतु वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था। अधिकार जो है वो कैसे पनपता है, अपनत्व से उपजता है। जब किसी में अपनापन होता है तो हम उस पर अपना अधिकार भी जमा सकते हैं। तो चमेली उस पर दया करके उसे अपने पास रखती है, लेकिन जो गूंगा था वो इस बात को नहीं समझता। उसको लगता है कि चमेली में अपनत्व की भावना है, वो उसको अपना समझती है। तो वह चाहता था कि चमेली उसे अधिकार दे जो अपनों को मिलता है। लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है, जो उसका बेटा था, जब उसका पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है। तो उसको लगता है कि जो चमेली है वो उसको नहीं चाहती बल्कि अपने बेटे को चाहती है। तो चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। तो जब चमेली अपने बेटे का पक्ष लेती है तो जो गूंगा था उसको समझ में आ जाता है कि चमेली किस तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है उसके साथ। तो उसको क्या होता है, रोना आता है, उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं। तो चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों। आंसर होगा, गूंगे कहानी पढ़ने से गूंगे की लाचारी तथा उसकी व्यथा कथा जानकर उसके प्रति करुणा और सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। तो उसकी मेहनत करके खाने की जो आदत है उस पर गर्व होता है कि वो मेहनत करके ही खाता है। गूंगा होते हुए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो अपनी लाचारी नहीं दिखाता कि मैं गूंगा हूँ, मुझे भीख दे दो। और बिना बताए कहीं भी भाग जाने की जो उसकी आदत है उस पर क्रोध आता है कि वो बिना बताए कहीं भी भाग जाता है। बसंता से मार खाकर गूंगे के रोने और सड़क के लड़कों से मार खाकर आने पर उसके चिल्लाने को सुनकर उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है। तो जो गूंगा है उसको हम जब कहानी में देखते हैं तो हमें उसकी जो लाचारी है और उसकी व्यथा कथा है उसको जानकर उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है, सहानुभूति उत्पन्न होती है। और हमें ये भी गर्व होता है कि वो मेहनत करके ही खाता है। वो मेहनत करने के बाद जो भी उसकी इनकम होती है, जो भी उसकी आमदनी होती है, उसी से वो अपना पेट पालता है, ना कि वो किसी के सामने हाथ फैलाता है। लेकिन जो उसकी बिना बताए भाग जाने की आदत है उस पर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। आपका अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो कहानी का जो शीर्षक है वो गूंगे है, जो कि बहुवचन में होता है, लेकिन कहानी में एक ही गूंगा है। तो आपको बताना है कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। आंसर होगा, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक गूंगे है, गूंगा नहीं। इसका कारण यह है कि लेखक केवल एक ही गूंगे का चरित्रांकन नहीं बल्कि उसके माध्यम से अन्य लोगों में निहित गूंगेपन की ओर भी संकेत करता है। गूंगा तो गूंगा है ही, लेकिन और लोग भी क्या हैं, गूंगे बहरे हैं। तो कहानी के प्रतिपाद्य को व्यापक बनाने के लिए लेखक ने कहानी का शीर्षक गूंगे रखा है। गूंगे शब्द में व्यंग्यात्मकता और लाक्षणिकता का गुण भी विद्यमान है। तो कहानी का प्रमुख पात्र गूंगा तो गूंगा है, पर अन्य पात्र भी गूंगे ही सिद्ध होते हैं। तो वे कहीं भी अत्याचार को चुनौती नहीं देते। कहीं अत्याचार होता है तो गूंगे बहरों की तरह वो देखते रहते हैं, उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाते। जिस प्रकार गूंगा मूक होने के कारण अपनी बात कहने में असमर्थ है, अपनी बात नहीं कह सकता, उसी प्रकार कहानी के अन्य पात्र भी अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। अतः इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक गूंगे उपयुक्त है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं, जिनमें संवेदना नहीं है, वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत नहीं हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को
दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? आंसर होगा यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे को वहाँ कई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता, अवसर मिलता और साथ ही उसके जैसे अनेक दिव्यांगों के साथ रहने और व्यावहारिक जीवन में रचने बसने का मौका मिलता। कामों को सीखकर वह अपना व्यवसाय खोल सकता था, जिसमें उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती। तो अगर स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे की बहुत सहायता हो सकती थी, बहुत उसको चीज़ें सीखने को मिलती जिससे कि वो कोई भी काम कर सकता था, उसको नौकरी मिल जाती और उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त हो सकती थी। वो अपना व्यवसाय खोल सकता था, अपना बिजनेस चला सकता था। तो ये है इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।